आज यमुना की अपील है आप सबसे। मैं हरिदास बाबा आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यमुना की पुकार को सुन लीजिए। यमुना इस समय आईसीयू में है। यमुना की आवाज़ है कि मेरे सारे बच्चों को आप सब ने मिलकर मार दिया। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा है। मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं दिल्ली वासियों से 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले इसमें डाले जा रहे हैं और मैं दिल्ली के अंदर ही विराजमान हूँ। पूरे भारत में चलती चलती जब दिल्ली में आती हूँ, अपने वजीराबाद से लेकर और कादम्बनी कुंज तक मेरा अस्थि तत्व बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैं सांस लेने में मुझे इतनी दिक्कत होती है। मेरी संतान सारी मर गई, मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। मेरा जीवन नरक बना दिया है। यहाँ के राज्यसभा ने, यहाँ के लोकसभा ने, यहाँ के मंत्रालयों ने, यहाँ के पॉल्यूशन ने डिपार्टमेंट ने, यहाँ के एलजी साहब ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के उच्च न्यायालय ने, यहाँ के एनजीटी ने क्या मेरे ऊपर यातनाएं दे रहे हैं। कितना सहन करूं, किस किस के मल धोऊं, किस किस के अधीन रहूं। मेरा जीवन तो नरक कर दिया। मेरी जीने की इच्छा मर गई है। मुझे बचा लो, ए दिल्ली वासियों, मुझे बचा लो। मेरा जीवन नरक हो गया है। मैं जीने की इच्छा नहीं है अब। मैं ऐसे घर से, ऐसे परिवार से इस पृथ्वी पंच तत्व में आई। मेरे पितृ जो है सूर्य देव है, मेरी माता संज्ञा है, मेरा भाई शनि देव है, मेरा भाई यमराज है, मेरे नाना विश्वकर्मा जी हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा मैं उसी कार्य को कर रही हूँ। मैं यमुना पर श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ। मेरे गिरधर भी मुझे छोड़ के चले गए। यही कारण है कि बुढ़ापे में हर कोई छोड़ के चला जाता है। मैं दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम मेरे जीवन को बचा लो। चारों तरफ मेरा गंद ही गंद पड़ा हुआ है। मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। ऐसी पूजा पाठ विधि विधान से क्या फायदा जिसमें मुझे सांस लेने में दिक्कत हो। मेरे दोनों तरफ एक समय ऐसा था कि मेरे दोनों तरफ पेड़ पौधे रहते थे, बांध बने हुए थे, पेड़ पत्थरे यहाँ पे डले हुए थे। चारों तरफ में किलकारी भरती थी। चारों तरफ में पानी की ललहार से मेरे को ध्वनि होती थी। सब तरफ मच्छियाँ इसके अंदर रहती थी, मगरमच्छ इसके अंदर रहते थे। इसके अंदर जाति प्रजातियों की मच्छियाँ, मगरमच्छ, कछुए रहते थे। सब चिंगारी भर भर के आनंद लेते थे। छोटे छोटे टापू थे, छोटी छोटी नाव इसमें घूमती थी। मेरा दिल बड़ा प्रसन्न होता था। लेकिन सीवेज की मात्रा से, दिल्ली की जनसंख्या की मात्रा से सारा का सारा पैसा सरकार से लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं और सरकार सारा का सारा मेरे इस जल के अंदर डालती हैं। मेरा जीना दुश्वार हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे बचा लीजिए। किसी भी रूप से बचाइए, कोई भी संस्था बचाइए, कोई भी सरकार बचाइए, मेरे को बचा लीजिए। इतने जनसंख्या होने के बावजूद भी यहाँ पे पूरी जनसंख्याओं का एक सेमिनार बैठता है। एक यहाँ पर जनसंख्या का समूह प्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं। उन सब की प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बचा लीजिए। मैं हरिदास बाबा आपको यमुना की पीड़ा समझा रहा था। ये यमुना की पीड़ा है और हम सबको जागना चाहिए। संतों को भी जागना चाहिए, कथावाचकों को भी जागना चाहिए, महामंडलेश्वरों को भी जागना चाहिए, शंकराचार्यों को भी जागना चाहिए। जितने भी मंदिर हैं सबको जागना चाहिए। RW के जितने भी मेंबर हैं सबको जागना चाहिए। ये मेरी माँ नहीं, हम सबकी माँ है। इस पे 92% पानी हमारा दिल्ली का इसी पे डिपेंड करता है। हम सब इसको फिल्टर करके पी रहे हैं। इसका अस्थि तत्व खत्म हो जाएगा, नाले में परिवर्तित हो गई है, अभी भी जीवित हो सकती है अगर हम दिल्ली वासी 3 करोड़ की जनसंख्या चाहें तो। एक दिन में, अगर हम एक दिन में
चाहें तो यमुना का पानी साफ हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो परमात्मा नहीं कर सकता। सरकार केवल नालों के चक्कर में रहती है, फिल्टर कर रहे हैं। अरे जिस दिन जन सैलाब आएगा तो सरकार रखी रह जाएगी। यमुना की हालत देखिए चारों तरफ कैसे। अब प्रदूषण की मात्रा बढ़ने वाली है। पेड़ पौधे आपने लगाए नहीं, कह रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर से वर्षा कराएंगे। अरे ऐसी नौबत आ क्यों रही है? इसके लिए कुछ करो। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम 10 मेष घाट चैरिटेबल ट्रस्ट गीता कॉलोनी ठोकर नंबर 14 से आज ऐलान करता हूं कि नवंबर के महीने में सबके पास में मैं आ रहा हूं यमुना को बचाने के लिए। जो भी संस्था मेरा साथ देना चाहती है, दिल खोल कर मेरे सामने आइए, अपना नंबर मुझे भेजिए। मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे वेबसाइट के माध्यम से, मेरे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सब जुड़िए। मुझे कोई स्वार्थ नहीं, केवल आपके माध्यम से ये यमुना साफ हो जाती है तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। ये हमारे जीवन को एक अनमोल अस्तित्व मिला है, अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं। युवाओं से मेरी प्रार्थना है, जितने युवा हैं, जितने भी हम बुजुर्ग आदमी हैं 50-60 से लेकर 70 साल तक, कुछ तो करके जाइए अपनी यमुना के लिए। इसको बचाने के लिए हम सब तैयार हैं, आप भी साथ दीजिए। सरकार करे ना करे, हम सबको मिलके करना होगा, ये मेरा वादा है। अगर आपने साथ दिया तो इसी 2024 के लास्ट तक यमुना का साफ होना बहुत जरूरी है। नाले तो एक दिन में ठीक हो जाएंगे सरकार के। ये आपका साथ चाहिए, जन जागरण चाहिए। अगर आपने साथ दे दिया तो अवश्य यमुना साफ होगी। मैं हरिदास